मुर्दैया के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार परिवार की मनोकामना के चलते तुलसी राम जी चिट्ठी पढ़ लेने लायक शिक्षित हो चले हैं और उसकी वजह से वे किस मुसीबत में फंसते फंसते बचते हैं। उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार वे ताउम्र समाजवाद के अंधभक्त बने रहे और अंधभक्त की किस तरीके से और कितनी तरीकों से इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं, उसके ऊपर मैंने सविस्तार चर्चा की थी। अब आगे आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले वातावरण में हकबट तथा सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज्यादा मेरे दिल को छू गया था कि मैं आने वाली सारी उम्र में समाजवाद तथा सोवियत संघ का अंधभक्त बना रहा। ये आखिरी लाइन मैंने इसलिए ली है शुरुआत में ही, ताकि कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जो है बनी रहे। इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के दो कम्युनिस्ट नेता चंद्रजीत यादव तथा सुरजन राम पार्टी के प्रचार के लिए आए। हंसियां गेहूं की बाली वाले छोटे छोटे छपे हुए लाल कार्ड वे बच्चों को बांट रहे थे। एक मुझे भी मिला और मैंने सकुचाते हुए एक कार्ड और मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मानो हकबट हो चुका हो। साथ ही सुरजन राम, जो स्वयं आजमगढ़ के एक प्रख्यात दलित नेता थे, ने मेरे घर के सामने वाली दीवार पर गेरू से एक विशाल हंसिया पर चढ़ी गेहूं की बाली का चित्र बनाकर सबसे पार्टी को वोट देने की अपील की और वापस गांव से चले गए। मैं रोज सुबह शाम दीवार पर उस निशान को सामने खड़ा होकर देखता रहता। साथ ही उन दोनों कार्डों को हमेशा अपने कुर्ते की पॉकेट में रखता और दिन में 50 बार निकालकर बड़े गौर से हंसिया बाली के निशान देखता रहता। इस प्रक्रिया में महीनों बाद वे दोनों कार्ड फटकर अस्तित्वहीन हो गए। तो इन पंक्तियों में एक दलित के मनोभावों का बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र किया गया है, उन्हें उजागर किया गया है कि भूखे पेट जहां सोना पड़ता था, वहीं अब उनको लगने लगा कि समाजवाद के आ जाने से, उसके स्थापित हो जाने से, जो भूखे पेट या आधे पेट रहकर दलित लोग सो जाया करते थे, उस समस्या का शायद अब हल निकल जाए या उससे उन्हें निजात मिल जाए। इन कार्डों के विलुप्त हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ था और ये दुख उस समय और भी गहरा हो गया जब सुरजन राम द्वारा उस दीवार पर गेरू से बनाया हंसिया बाली का निशान तेज बारिश के कारण धुल गया। इस दौरान हमारे गांव में कई 15 मील दूर सोढ़री गांव का सनई नामक दलित, जो शिव नारायणी पंथ वाले मुनेस्सर चाचा का चेला था और बॉम्बे कि किसी सूती मिल में काम करता था, वह गुरु से मिलने हमारे घर आया। उसने बताया कि लाल झंडे वाले एक नेता डंगरिया है, जो मजदूरों की हड़ताल कराकर मालिकों की नाक में एकदम फेर कर दिया है, मतलब फायर कर दिया है। उसी की एक संगी नमरिया है, वह भी बड़ा फेरबाज है। मैं वर्षों बाद समझ सका कि डांगे को डंगरिया और नंबूदरी पाद को नमरिया कहता था वह। सनई द्वारा इस वर्णन ने भी न सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति असीम लगाव पैदा किया, बल्कि डांगे के प्रति भक्ति भाव भी। ये वो दौर था जब देश आजाद हुआ था और अभी भी जो सरकारों का ढुलमुल रवैया था आजादी के बावजूद भी बना ही हुआ था दलितों के प्रति। वे अपने उत्थान के बारे में सोचते रहते थे कि कोई तो पार्टी ऐसी हो जो उनके उत्थान की बात करे। तो वहां पर इसीलिए बात होने या उस दिशा में कितना बढ़े, इस चीज का तो अभी यहाँ जिक्र नहीं है। हो सकता है आत्मकथा में आगे आए तो हम उसको तब पढ़ेंगे और व्याख्या भी तभी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो यही है कि लोगों को ये बातें सुन सुनकर ही अच्छा लग रहा था दलितों को कि अब हमारे लिए भी शायद कोई है जो सोच रहा है। उधर चुनाव के लिए हमारे प्राइमरी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हो गई, क्योंकि वोट उसी स्कूल में पढ़ने थे। मेरे पिताजी, माँ तथा मुझे लेकर वोट डालने गए थे। चुनाव स्थल के पास ही मेला लगा हुआ था, खाने पीने के सामान भी बिक रहे थे। दूर दूर गांव से लोग वोट डालने आ रहे थे। तो मैं तो इसे एक पॉजिटिव चेंज कहूंगी। लेकिन आज के दौर की यदि हम चर्चा करें तो वोटों का जो डालने का प्रतिशत है, आंकड़ों के हिसाब से तो बढ़ता घटता रहता है।
लेकिन ये वो दौर था जब लोग अपनी मुक्ति का प्रयास किया करते थे, और आजकल ये प्रयास एकदम गायब हो चले हैं दलित लोगों के बीच में। विशेष रूप से हर गांव की दलित महिलाएं लोकगीत गाती हुई और लाल चादर ओढ़े हुए आती थी। उस समय सभी वर्गों के अधिसंख्यक लोग अंगूठा निशानी लगाकर वोट देते थे। चुनाव के दूसरे दिन अंग्रेजों के जमाने वाली एक लाल सी मिनी बस, जिसे मेरे पिताजी लॉरी कहते थे, आई और मत पेटियों को लेकर आजमगढ़ जिला केंद्र पर चली गई। यह चुनाव मेरे लिए इसलिए भी यादगार बन गया कि पहली बार मैंने वह मोटर यानी लॉरी देखी थी, और जब वह जाने लगी तो बहुत तेज फड़फड़ा कर धूल उड़ने लगी थी, और कई बच्चों के साथ मैं भी उसके पीछे दौड़ता हुआ बहुत दूर तक गया था। उस समय ये फर्क करना मुश्किल था कि हम मोटर का पीछा कर रहे थे या उड़ते हुए बवंडर का। उड़ते हुए बवंडर का इसलिए क्योंकि सड़कें पक्की नहीं हुआ करती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे और जिन पर धूल बैठी रहती थी। इस तरह की मोटर या कोई और वाहन चलने से धूल उड़ती रही होगी। शुरू में कुछ दूर जाकर वह मोटर एक जगह घो घो करके रुक गई। उस समय आसपास के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोग कहने लगे जब तक मोटर गाना नहीं सुनेगी वह चालू नहीं होगी। उस समय ऐसा ही अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ था। उस मोटर की छत पर एक भोंपू लगा हुआ था तथा अंदर काले तवे वाला रिकॉर्ड बजने वाला ग्रामीण भाषा में फोन गिलास रखा हुआ था। उस पर तवा रखते ही गाना बजा, हे सवरिया हो जो जय हो बजरिया, तो लइयो चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। थोड़ी देर बाद मोटर चल पड़ी और चल पड़ा था हमारे साथ बवंडर भी। तो यहाँ पे बहुत सारे देशज शब्दों के साथ साथ अंधविश्वासों का भी जिक्र है कि किस तरीके से एक निर्जीव चीज होती है मोटर गाड़ी, उसका भी मानवीकरण कर दिया गया है कि जब तक वो गाना नहीं सुनेगी वो आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरी जो एक खास बात मुझे लगी कि यहाँ पर जो प्रादेशिक भाषाओं, देशज भाषाओं का जिक्र है, मुझे याद है जब एमए के दौरान मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु जी का हम पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया कि पहली बार आंचलिक शब्दों का प्रयोग इसी उपन्यास मैला आंचल में किया गया था। और प्रकाशक जो थे उन शब्दों को ठीक करने लगे कि शायद उन्हें लगा कि फणेश्वर नाथ रेणु जी ने उन्हें गलत लिख दिया है, लेकिन फणेश्वर नाथ रेणु जी ने बोला कि ये वहां के आंचलिक शब्द हैं जो लोग बोलते हैं अपभ्रंश रूप के साथ, उन्हें जस का तस रहने दिया जाए। उस वक्त प्रकाशक के लिए सोचना मुश्किल था कि ये शब्द कोई पढ़ना पसंद भी करेगा या नहीं, लेकिन उस उपन्यास का यकीन मानिए, देशज शब्दों का होना ही उसमें उसकी यूएसपी बन गया था। उसके बाद एक दौर चला और लोगों ने लोकल भाषा और देशज भाषा के जो शब्द हैं उनको आत्मकथाओं में भी प्रयोग में उसे लेकर आए, जिसे पढ़कर पता चलता है कि उस जमाने के लोग कितना अपभ्रंश रूप में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी घटना सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था या समझता था। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि 1857 का विद्रोह हमें जब पढ़ाया जाता है तो उसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन आजादी से महज कुछ साल बाद तक भी लोग नहीं जानते थे कि 1857 का आखिर विद्रोह था क्या। मुन्नर चाचा वहीं मुरली सिंह के यहां से जो कुछ सुनकर आते वे आकर सबको बताते। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि 9 ग्रह एक साथ मिलने वाले हैं, जिसके चलते गांव गांव में महामारी आएगी और बड़े पैमाने पर आपस में लोग मरेंगे, कटेंगे। बाप बेटा को कुछ नहीं समझेगा और ना बेटा बाप को, ना माँ बेटी को और ना बेटी माँ को। यह आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रह पाएगा। सभी एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे और शीघ्र ही सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आदि आदि। उस समय जाड़ा जा रहा था और गर्मी दस्तक दे रही थी। फसलें तैयार हो रही थी। लोग, खासकर बच्चे और औरतें, डर के मारे फसल से ढके हुए खेतों में जाने से डरने लगे। गन्ने तथा अरहर के खेतों के पास तो कोई अकेला कभी जाता ही नहीं था। रात के समय गन्ने के खेतों में सैकड़ों सियारों का हुआ वाला शोर सोए हुए लोगों को डर से गनगना देता था।
उस समय हमारे क्षेत्र में सियारों की भरमार हुआ करती थी। कभी कभी गांव में सियार मरौआ आते थे जो गन्ने के खेतों से सियार मारकर ले जाते थे। उनकी खाल बेचकर वे खूब पैसा कमाते थे। गन्ने की फसलों को चूस कर सियार बहुत नुकसान पहुंचाते थे। ये मेरे लिए एक अद्भुत जानकारी है कि सियार जो है वो एक मांसाहारी पशु माना जाता है और वो गन्ना चूसता था। तो ये मेरे लिए थोड़ा नई जानकारी है, अनोखी जानकारी है, और मुझे लगता है आप में से कई लोगों को के लिए ये जानकारी नई होगी, और बहुत से लोग जो ऐसे इलाकों में रहते होंगे उनके लिए तो ये शायद रोजमर्रा का देखा भाला वर्णन होगा। गन्ने के खेतों की तरफ रात में बच्चे बूढ़े सभी कभी कभी घरों से बाहर देखते। हमें समय समय पर आसमान से अचानक चिराग का जलता सफेद छोटा छोटा सा 1 फीट लंबाई वाला पुंज नीचे गन्ने के खेतों में गिरता दिखाई देता। लोग आंख मूंद लेते और कहते कि आसमान से भूत इधर उधर दौड़ते हैं, और जब अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो वे अपना मुंह बारते हैं जिससे आग निकलती है। कि मतलब अंधेरे में जैसे हम लोग मशाल जलाकर चलते हैं या लालटेन की रोशनी के सहारे अंधेरी रातों से पगडंडियों से गुजरते हैं, उसी प्रकार भूत प्रेत भी जो हैं वो अपने मुंह से आग इसलिए जलाते हैं कि उन्हें रास्ता दिखाई दे अंधेरे में, और उन्हें दिखाई देने लगता है। यह दृश्य हमें बड़ा ही डरावना लगता था। बाद में बड़े होने पर साइंस मास्टरों ने बताया कि ऐसा उल्का पिंडों के टूटने से होता है, ना कि भूतों से। तो शिक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सारी चीजें और वैज्ञानिक सोच ये हमें देती है, इस बात के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि सभी आत्मकथाओं में शिक्षित होने पर जोर दिया गया है। बाबा साहब जो कर सकते थे वे अपना काम कर गए हैं, लेकिन अब उसे बनाए रखना ये हमारा काम है, आपका काम है। क्या हम अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, इसका भी तो मूल्यांकन करना चाहिए। अपने मन के अंदर भी तो झांकना चाहिए। उस चिराग पुंज को गांव वाले लूक या लुक्का, शायद उल्का कहते थे। तो उल्का का ये अपभ्रंश रूप है जो यहां पर लिखा हुआ है। मैं भी जब तक गांव में रहा इसे लुक्का ही कहता रहा। इसी बीच बड़ी तेजी से गांव में अफवाह उड़ गई कि साधुओं के वेश में मुड़कटवा बाबा घूम घूम कर बच्चों का सिर काटकर ले जा रहे हैं। धोकर सकवा बाबा तथा लक्कड़ सुगवा बाबा की भी अफवाह खूब फैली। कहा जाने लगा कि धोकर सकवा बाबा बच्चों को पकड़कर अपनी धोकरी यानी भिखमंगे जोगियों के कंधे पर लटकने वाले बोरी नुमा गहरा झोला में कसकर बांध देते हैं, जिससे वे मर जाते हैं, तथा लकड़ सुगवा बाबा एक जादुई लकड़ी सुंघाकर बच्चों को बेहोश करके मार डालते हैं। तो ऐसी अफवाहें सिर्फ ये गांव देहात तक ही सीमित नहीं है, शहरों में भी लोग ऐसी बहुत मानते हैं। बचपन का मुझे किस्सा याद है कि लोगों ने अचानक से पूरी की पूरी अफवाह फैल गई कि बच्चों को जल्दी से घर बुला लीजिए, कोई चुड़ैल है जो आ रही है। और हर घर के बाहर औरतें जो है वो हल्दी घोलकर उसके छापे सब जगह लगाए कि हल्दी के छापे देखकर वो जो चुड़ैल है वो उस घर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ऐसी अफवाह बचपन की जो मुझे याद है, क्योंकि जब हम लौटे स्कूल से तो मम्मी बहुत तेजी से लेती हुई हमें घर के अंदर घुस गई थी, और हर घर के बाहर हल्दी के कई कई छापे थे हाथों के जो औरतों ने बना दिए थे। तो ऐसी अफवाह सिर्फ एक गांव देहात तक ही सीमित नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इसकी चपेट से अछूते नहीं रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही था कि नाम याद नहीं है कौन से जीव का जिक्र था कि वो बनमानुष टाइप का है और उछल उछल के लोगों पर हमला कर रहा है, उसके बड़े बड़े नाखून हैं, पंजे हैं। तो ऐसी ऐसी अफवाहें बहुत होती हैं। शहरों में भी लोग इन पर बेवकूफों की तरह जिक्र इनका करते हैं और विश्वास भी करते हैं, डरते भी। हमारे गांव में अफवाह उड़ी कि ये तीनों प्रकार के बाबा लोग गांव के चारों तरफ विभिन्न सीवानों तथा मुर्दैया के जंगल में छिपे रहते हैं और वे बच्चों को वहीं ले जाकर मारते हैं। मुर्दैया में गांव के मुर्दे जलाए तथा दफनाए जाते थे। यही गांव का शमशान था तथा गांव के आसपास पीपल के पेड़ों पर भूतों ने अपना अड्डा बना लिया था। ये घटनाएं भी 9 ग्रहों के मेल के कारण हो रही थी, जिसके कारण एक भारी गदर
होने वाला है। इन अफवाहों ने गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान सुखा दी थी। लोग डर के मारे संध्या होते ही घरों झोपड़ियों में बंद हो जाते थे। उस समय दलितों के अधिकतर घरों में लकड़ी के दरवाजे या केवाड़ी नहीं होती थी। केवाड़ियों के नाम पर बांस के फट्टों को कांटी ठोक कर एक पल्ले का केवाड़ी नुमा बना लिया जाता था, जिसे चेंदर कहा जाता था। इन चेंदरों को दरवाजों में फिट कर दिया जाता था तथा उन्हें अंदर करके एक सिकड़ी की जगह रस्सी से काम लिया जाता था। अतः रस्सी से बंधे चेंचरों की आड़ में सो रहे दलित रात भर इस चिंता में पड़े रहते थे कि यदि मुड़कटवा बाबा आ गए तो वे बड़ी आसानी से चेंचरों को तोड़कर लोगों को मार डालेंगे। जहां तक इन बाबाओं के सिवानों तथा मुर्दैया में छिपे रहने का सवाल है, हमारे गांव का भूगोल काफी रोचक है। उन दिनों यानी आज से ठीक 50 साल पूर्व हमारे गांव के पूर्व तथा उत्तर दिशा में पलाश के बहुत घने जंगल थे, जिसमें पीपल, बरगद, सिंघोर, चिलबिल, सीसिर, शीशम, अल्लोह आदि अनेक किस्म के अन्य वृक्ष भी थे। गांव के पश्चिम तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ताल था, जिसमें 12 महीने पानी रहता था। इस ताल में बिर्रा, सेरुकी, पुरैन, तिन्ना तथा जलखुंभी आदि जैसे अनेक जलजीवी वनस्पतियां पानी को ढके रहती थीं। रोहू, मुंगर, गईचा, बाम, पढ़नी, टेंगड़ी, गिरई, चनगा, टेंगड़ा, भुट्टी, चहलवा, सिहरी, कवई आदि जैसी अनेक मछलियों की भी भरमार थी। इस ताल की सबसे ज्यादा छटा बिखरती थी उसमें पनडुब्बी, काली मुर्गियां, बिगोंचों तथा अनगिनत सफेद बगुलों जैसे पक्षियों के निवास से। इस ताल के किनारे ढेर सारे पेड़ थे, जिसमें एक बार पीपल का पेड़ भी था, जिसे लोगों के विश्वास के अनुसार ताल का खतरनाक भूत रहता था। दक्षिण तरफ खेती खेत थे। इस भूगोल में विभिन्न दिशाओं में स्थित खेती लायक जमीन को पूरे क्षेत्र का सीवान कहते थे, जिसके अलग अलग नाम थे। हमारे गांव के सीवान क्रमशः पूर्व में मुर्दैया, उत्तर में भरथैया, सरदवा, टड़िया, पश्चिम में समंडा, महदाई माई, परसा तथा दक्षिण में गुदिया के नाम जाने जाते थे। इसी तरह क्रमशः टणवा, गुजही, लखीपुर, भटगावा, अमठा, दौलताबाज, मथिया, पारूपुर, परसुपुर तथा चतुरपुरा नामक विभिन्न पड़ोसी गांव थे। दौलताबाद के बाद वाला पश्चिम गांव विश्व विख्यात बौद्ध तथा कम्युनिस्ट विद्वान महापंडित राहुल सांस्कृतियायन का गांव कनेला था। तो बहुत अच्छे से ज्योग्राफिकल एरिया को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है मुर्दैया में। अब जैसे कि मुहिम चलाई जा रही है सरकारों द्वारा बात बात पे जगहों के नाम परिवर्तित कर देने की, उन्हें बदल देने की, तो ऐसी आत्मकथाओं में जिन नामों का जिक्र है, कभी ये इतिहास के तौर पर मुझे लगता है इस्तेमाल में जरूर लाई जाएंगी, क्योंकि इनमें वो पुराने नाम जगह, गांव, देहात के हैं, कस्बों के हैं, जो हो सकता है आने वाले भविष्य में उन्हें बदल दिया जाए। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कृति भी ये बनती जा रही है धीरे धीरे। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर का कुम्हार, एक घर नूनिया, एक घर गरेड़िया तथा एक घर गोड़ यानी के भड़भूंजा का था। बीच में बनभौटी यानी के ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती, बीच में बभनौटी यानी कि ब्राह्मणों ने अपने आप को हमेशा से एकदम सुरक्षित कर रखा था कि बीचों बीच वाला इलाका किसी भी चीज का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, और इसीलिए वे अपने आप को सुरक्षित रखते थे और बाकी सब जगह से घिरे हुए रहते थे, छोटी दलित बस्तियों से या दूसरे लोगों से। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती थी, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अब सवाल ये है, यदि दक्षिण से ही सारी महामारियां आती हैं, तो वे लोग कौन हैं जो अपने आप को दक्षिणपंथी कहते हैं? सोचिएगा जरूर,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस बाबत। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। दक्षिण से हमें भी बचना चाहिए, दक्षिण पंथियों से भी। साथ ही गांव का भौतिक भूगोल उन तमाम भूतही खूनी अफवाहों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल था। मुर्दैया, भरथैया तथा ताल के पास वाली सीवान, परसा में तो भूतों की भूमिगत बस्तियां थी ही। इन अफवाहों के बीच मुर्दैया सबसे डरावनी बन गई थी, क्योंकि वहां मुर्दों को दफनाया जाता था, जलाया जाता था, जानवरों के चमड़े उतारे जाते थे, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली वे भूतिया तौर पर जाने लगी थी। गर्मी के दिनों में जहां हजारों बड़े बड़े पलाश के पेड़ एकदम सुर्ख लाल टेसुओं के फूलों से लद जाते थे, दूर से देखने पर लगता कि जलती हुई लाल आग की रक्तीमी लपटें हिलौरे ले रही हैं। उन्हें देखकर ऐसी ही अनुभूति होती थी कि मानो मुर्दैया की बुझी हुई चिताएं पलाश के पेड़ों पर चढ़कर फिर से प्रज्वलित हो उठी हैं। आम दिनों में भी गांव के लोगों का कहना था कि दोपहर के समय तो मुर्दैया पर कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और वे कटहवा कुत्तों के वेश में घूमते हैं। किसी के मिल जाने पर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लाल टेसुओं से लदे ये पलाश के पेड़ जहां एक तरफ अत्यंत मनमोहक लगते थे, वहीं उनके मुर्दैया में होने के कारण इन पेड़ों की लालिमा बेहद डरावनी छवि प्रस्तुत करती थी। विशेष रूप से चांदनी रात में वे खून से लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे। एक खूबसूरती का मतलब प्राकृतिक खूबसूरती का किस किस तरीके से वर्णन किया जाता है, यही यदि हिंदी साहित्य के अन्य विधाओं में इसको सवर्ण साहित्य में इसको प्रस्तुत किया जाए तो इसकी व्याख्या ही एकदम बदली हुई होगी। और दलित आत्मकथाओं में अंधविश्वासों के चलते इस खूबसूरती की एकदम अलग परिभाषा और अलग वर्णन हमें सुनने को मिलता है। इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैजे की महामारी आई, जिसका सबसे जबरदस्त असर पूरब में मुर्दैया से थोड़ी दूरी पर पड़ोसी गांव टणमा में पड़ा। हमारी मुर्दैया और टणमा के बीच से होकर एक नाला बहता था, जो प्राइमरी स्कूल से होकर आगे बढ़ते हुए लगभग 5 मील दूर स्थित मंगही नदी में मिल जाता था। इन गांव में किसी दिन किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 के मरने की अफवाह उड़ जाती थी, जिससे बड़ी चिंताजनक माहौल पैदा हो जाता था। फिर भी बड़ी भारी संख्या में लोग मरे थे। हमारी मुर्दैया के आसपास की जंगली जमीन मुर्दों से पट गई थी। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें उगाई थी। इस प्रथा के अनुसार दलितों की कब्रों पर छोटी छोटी डंडियों में लाल कपड़े की झड़ियां गाड़ दी जाती थी। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से लहराती ये झंडियां ऐसे लगती थी कि मानो भूतों की लाल लाल फसलें तैयार होकर लहलहा रही हों। हैजे से मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए होते थे कि बहुत छिछली सी कब्रें जल्दी जल्दी खोदकर उन्हें दफना देते थे। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में बड़ी संख्या में छिपे हुए सियारों ने वहां से निकलकर मुर्दैया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को चिचोरते हुए नजर आते थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नजारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। ये सब हमने कोरोना काल के दौरान भी देखा है, और पहले ही एपिसोड में लेखकीय भूमिका पढ़ते वक्त मैंने इस चीज का जिक्र भी किया था कि रतन जी ने इस बाबत एक एपिसोड भी बनाया था, शायद मार्च में बनाया था। उसे भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए किस प्रकार छिछली कब्रों को खोद खोद कर लोग नहीं, कुत्ते और सियार उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ा कर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था कि ना जाने कोई उन बची खुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता था। ये बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता। जिनकी लाशों को सियारों के खूंखार जबड़ों से गुजरना पड़ता था, पता चलने पर उनके सगे संबंधियों का, विशेष रूप से औरतों का
वर्णनात्मक शैली में गा गा कर रोना दिल को दहला देता था। उधर रातों में मुर्दाखोर सियारों का हुआ हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था। किंतु मेरी दादी कहती कि मुर्दैया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसा गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की नृत्य विद्या तथा गायन शैली से मैं बहुत घबरा जाता था। दादी ये भी कहती है कि महामारी में मरने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं, उसके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती कि किसी झाड़ी झंखार से गुजरते हुए जय राम जमेदर जरूर दोहराते जाना, ऐसा करने से नाग नागिन भाग जाते हैं। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती का अकाट्य अंतिम सत्य मानता था, इसीलिए अक्षरश उसका पालन करता था। और जब भी किसी कंजास से गुजरता मैं जय राम जमेदर रटता जाता। किंतु इस मंत्र की गुत्थी ना दादी जानती थी और ना गांव का कोई अन्य आदमी। तो इससे ये भी पता चलता है कि मतलब वहां पर जीवन जो है वो कितना असुरक्षित हुआ करता था। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों का एनसाइक्लोपीडिया थी, अतः मेरे समझने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता था। जब मैंने काफी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा तब जाकर ये गुत्थी समझ में आई, वह भी ये जानने पर कि पौराणिक वीर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जनमेजय था, जिन्होंने सांपों को मारने का एक सर्वज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से धरती के सारे सांप जनमेजय का नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जनमेजय ने सांपों से क्रुद्ध होकर इस सर्वज्ञ सर्प यज्ञ को इसलिए कराया था क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उसके पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। दादी इसी पौराणिक कथा को संभवतः अपनी दादी से सुनकर जनमेजय की तद्भव यानी कि बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप में अपनी भाषा में जमेदर कहती थी। दादी की इस मंत्र का सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं जब तक गांव में रहा जय राम जमेदर के दम पर ही भूतनी नागिनों को भगाता रहा। तो ये है वो दलित जीवन के अंधविश्वासों से घिरे हुए जीवन की छोटी छोटी झलकियां जो मुर्दैया के जरिए तुलसी राम जी हमारे सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब उसको हम किस तरह देखते हैं ये हमारे अपने नजरिए के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपको ये कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। खाली जय भीम लिख देने से ये समझ नहीं आता कि आपको ये कहानियां या ये आत्मकथाएं किस तरह सीखने या सिखाने के लिए मजबूर करती हैं, ये किस तरह आपको अपील करती हैं। यकीन मानिए जय भीम पढ़कर ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता। तो इसीलिए बेहतर हो कि कमेंट बॉक्स में इस बाबत कोई व्याख्या आप करें, या आप इन इलाकों से कभी गुजरे हों या कोई वहां रहे हों और आपने इस तरह की कोई कहानी सुनी हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।